नमस्कार, राम राम, खमा गणी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 अक्टूबर की जो वोकैब है। एडिटोरियल वोकैब के साथ साथ हम लोग वन वर्ड और इडियम्स भी पढ़ेंगे। तो देखो, ये एडिटोरियल हमने लिया है अभी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया है उसके बारे में है कि उन्होंने क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर किया, रिफाइन किया, अच्छा बनाया। तो उसी के लिए इन 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। मोंगी जी बवेंडी, लुई ई ब्रूस और अलेक्सी इकिमोव। तो ये 3 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा था, वही एडिटोरियल की सारी वोकैब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें इरिटेबल बताया था। तो देखो, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ इसका। इरिटेबल क्या होता है, इन्होंने कहा कि आप बस में जा रहे हो, खाली है बस, हवा अच्छी चल रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसी बस में अगर भीड़ भाड़ है तो आप एक तरह से इरिटेबल फील करोगे, चिड़चिड़ा आप फील करोगे, इजीली अननोयड वाला। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि जैसे एटम्स जो इन्होंने देखे थे कई बार, जो एटम्स की संख्या है किसी ऑब्जेक्ट में, अगर वो डेंसली पैक हो, वो ज्यादा हो, तो समथिंग न्यू हैपेंस, कि कोई एक नई चीज होती है। और यही इनकी खोज थी। तो इरिटेबल इन्होंने कहा है कि वो बस में, भरी हुई बस में जब आप बैठते हो, गर्मी का मौसम हो, तो क्या आप क्या फील करोगे? इरिटेबल, इजिली इनोएड, एनोएड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनोएड, इर्क्ट, क्रैंकी, ग्रम्पी, पीविस, गुस्सा आने वाली बात जो होती है। एंटोनिम हो जाएंगे काम, शांत रहना, कंपोज रहना, पेशेंट रहना। हिज इरिटेबल बिहेवियर मेड इट डिफिकल्ट टू हैव ए पीसफुल कन्वर्जेशन, कि उसका ये चिड़चिड़ा व्यवहार जो था, इसने उसकी वजह से मुश्किल हो गया एक शांतिपूर्वक बातचीत करना। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है इरिटेट करना, तो ज्यादा टफ नहीं था। दूसरा डेंसली, तो इन्होंने वही किया जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर, छोटे नैनोमीटर के आकार के क्रिस्टल्स जो थे, उनमें जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा इन्होंने एटम्स डाल दिए, तो डेंसली पैक कर दिया उसको। तो जो घना होता है, क्लोजली पैक्ड और क्राउडेड जो होता है, उससे हम लोग डेंसली कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे क्लोजली, कॉम्पैक्टली, थिकली, इंटेंशनली। बहुत ज्यादा अपने पास, जैसे कि मान लो नॉर्मल कैपेसिटी 3-4 की है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसे बहुत ज्यादा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? डेंस। और ये अपने पास क्या, स्पार्स बोलते हैं उसको। ये एल वाई लग जाता है तो ये क्या बन जाती है? एडवर्ब बन जाती है। स्पार्स इसे बोलते हैं कि विरल हो, छितरा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, थिनली हो, दूर दूरी पे हो, लूजली। लूजली का मतलब भी सेम ही होता है कि इतना ज्यादा क्लोज ना हो। द फॉरेस्ट वॉज डेंसली पॉपुलेटेड विद टोल ट्रीज, तो जो फॉरेस्ट था वो उसमें बहुत ज्यादा बड़े लंबे वाले पेड़ बहुत ज्यादा थे, घने थे। तो घना जंगल जो होता है उसमें घने शब्द को डेंसली कहा जाता है। ड्रॉपलेट कहा जाता है कि बूंद होती है। तो इसमें देखो, ड्रॉपलेट जो होती है उसमें एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन लोगों ने जो रिसर्च किया वो बहुत छोटे, बहुत ही नैनोमीटर के। तो बूंद तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इनकी रिसर्च जो है वो बहुत ही छोटी, महीन, बारीक है। इसे हम बीड, ड्यू ड्रॉप या पार्टिकल भी कह सकते हैं, इसके सिनोनिम में यूज कर सकते हैं। इसके एंटोनिम में डेल्यूज, एक बाल्टी पानी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन ये शब्द अपने पास है, डेल्यूज, फ्लड, डाउनफॉर, मूसलाधार बारिश को बोलते हैं डाउनफॉर। और डेल्यूज के लिए देखो, हम लोगों ने एक शब्द देखा था, इनंडेट। तो ये अपने पास एक टेक्निकल वर्ड है जिसको अपने को याद रखना है, इनंडेट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हंग फ्रॉम द लीफ, कि वो पत्ती से लटक रखी थी। क्या लटक रखी थी? पानी की एक बूंद। मिमिक करना होता है भाई, नकल करना होता है किसी की, मिमिक्री जैसे हम बोलते हैं, उसमें मिमिक होता है। मिमिक का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट करना और कॉपी करना। इमिटेट का मतलब आजकल आप देखो, इसमें ज्वेलरी जो खरीद के लाते हैं लोग, उसे इमिटेशन वाली ज्वेलरी भी बोलते हैं। तो वो इमिटेशन भी नकल होता है, नकली आती है जो। इमिटेट करना, कॉपी करना, एम्युलेट करना, रेप्लिकेट करना। तो रेप्लिकेट का मतलब भी होता है कॉपी करना उस चीज को। इसके एंटोनिम में आ जाएंगे ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक। शी कुड परफेक्टली मिमिक द वॉइस ऑफ हर फेवरेट सिंगर, कि वो अपने फेवरेट सिंगर की जो आवाज थी उसको परफेक्टली कॉपी कर पा रही थी, या अच्छे से, ऐसा लगता है ना कि उसी के जैसा वो गा रही थी, पता ही ना चले। कुछ लोग होते हैं जो आवाज निकालते हैं दूसरे एक्टर्स की, फेमस लोगों की, तो वो मिमिक करना हो जाता है। तो आज की वोकैब जो है थोड़ी मतलब अच्छी है, ज्यादा टफ नहीं है।
लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो सवाल आप लोगों के गलत होते हैं वो टफ वोकैब से तो एक आध सवाल गलत होगा, लेकिन जो नॉर्मल वोकैब होती है जिसका यूज हम लोग नहीं जानते उसमें ज्यादा गलतियां होती हैं। ऑब्जर्व करना होता है कि अवशोषित कर लेना, सोख लेना किसी चीज को, समझ लेना, समाहित कर लेना, आत्मसात कर लेना। टू टेक इन और सोक अप समथिंग, तो यहाँ पे इसके सिनोनिम में सोक अप, सोखना, एसिमिलेट, अपनाना, आत्मसात करना। इनगल्फ भी सेम होता है। इम्बाइब का मतलब भी यही होता है कि आप जो लेसन्स हैं वो इम्बाइब करिए, अपने आप में सीखिए, इनकॉर्पोरेट करिए। तो बहुत अच्छे हैं ये, आपके लिए एक तरह से आप देखोगे ये एक इम्पोर्टेंट वोकैब है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स भी बहुत पूछे जाते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा रिलीज कर देना, एक्सपेल कर देना। रेपेल का मतलब होता है दूर भगाना। जैसे वो मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं ना, रेपेलेंट का मतलब होता है मच्छरों को दूर भगाते हैं। द स्पंज कैन एब्जॉर्ब ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये जो स्पंज है ये काफी मात्रा में पानी को सोख सकता है। एमिट करना कल के एडिटोरियल में भी था, आज भी है। एमिट जिससे एमिशन भी बनता है। उत्सर्जन जिससे होता है, जिससे निकलता है, जैसे हीट निकलती है कई बार किसी से, या गैस जो है वो निकलती है। तो रिलीज जो चीज होती है, जो चीज को छोड़ती है, उसे हम लोग एमिट करना कहते हैं। रिलीज, गिव ऑफ, डिस्चार्ज, रेडिएट, एमिनेट। तो एमिनेट फ्रॉम, कहीं से कोई चीज की शुरुआत होना, कहीं से कोई चीज निकलना। ऑपोजिट हो जाएगा कंज्यूम करना, इनहेल करना। एक्सेल सांस छोड़ना होता है, इनहेल सांस लेना होता है। रिटेन होता है रखना, अपने पास रखना, छोड़ना नहीं चीज को। तो द चिमनी एमिटेड थिक स्मोक इनटू द एयर, चिमनी जो होती है उससे काफी गाढ़ा धुआं जो था हवा में फैल रहा था। तो एमिट का मतलब होता है निकलना उससे। वाइस वर्सा जो होता है भाई, ये होता है बिल्कुल ओपोजिट होता है। जैसे वाइस वर्सा हम लोग कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम मेरी मदद करना, तो तुम मेरी मदद अगर करते हो तो वो वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा एकदम, एक तरह से किसी की मदद करते हो वो आपकी मदद करता है। तो बहुत अच्छा शब्द है वाइस वर्सा। कन्वर्सली होता है विपरीत होता है, ओपोजिट होता है। ऑपोजिटली सिंपल है द अदर वे अराउंड, दूसरे तरीके से। और रेसिप्रोकल जो हम लोग करते हैं, आदान प्रदान करना, तो रेसिप्रोकेट करना। आपने किसी को पार्टी दी और उसने आपको पार्टी दे दी, तो उस रेसिप्रोकेट किया गया है, यही वाइस वर्सा होता है। और एंटोनिम हो जाएगा, उल्टा ना हो कि सिमिलरली, उसी तरह का, लाइकवाइज, यूनिफॉर्मली। तो आप देखो, इफ यू कैन टीच मी, अगर तुम मुझे पढ़ा सकते हो तो आई कैन टीच यू वाइस वर्सा, मैं भी तुम्हें उल्टा पढ़ा सकता हूँ। इनोक्यूअस जो होता है भाई, ये होता है हार्मलेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोई एक ऐसी चीज है जो नुकसान ना पहुंचाए, अहानिकर, जो थोड़ा सा सेफ लगे, सुरक्षित लगे, तो वो इनोक्यूअस हो जाता है। हार्मलेस, बिनाइन, असेफ। ऑपोजिट हो जाएंगे हार्मफुल, डेंजरस और टॉक्सिक। स्पाइडर जो था गार्डन में लुक्ड इनोक्वस, कि वो स्पाइडर को देख के लग रहा था कि यार ये क्या ही नुकसान पहुंचाएगा, बट वॉज एक्चुअली विनोमस। तो विनोमस का मतलब होता है कि जहरीला जो होता है, पॉइजनस जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं विनोम, जहर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिक्टेट करना होता है, ऑर्डर देना, आदेश देना होता है। कमांड, ऑर्डर, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब होता है किसी को सजेस्ट करना कि भाई तुम ऐसा कर लो, ये कर लो। ऑर्डेन, एंजॉइन, डिक्री, तो ये तीनों भी टेक्निकल वर्ड है, तीनों बहुत अच्छे हैं। ऑर्डेन आदेश देना ही होता है, एंजॉइन का मतलब भी आदेश देना होता है। डिक्री खास करके कोर्ट जो आदेश देता है उसे डिक्री कहा जाता है, कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसे हम लोग कहते हैं। तो ये तीनों शब्द आप अपने याद रखिए इसके साथ, डिक्टेट के साथ, क्योंकि एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में पूछा जाता है ये सब। द मैनेजर विल डिक्टेट द न्यू कंपनी पॉलिसीज, कि मैनेजर जो है वो बताएगा नई कंपनी पॉलिसी जो है उसके हिसाब से चलना होगा। स्टेन्ड ग्लास जो होता है, देखो ये रंगीन कांच होता है। आप देखोगे कई जगह पे हम लोग देखते हैं सिंपल क्लियर ग्लास होता है, आजकल स्टेन ग्लास नहीं होते हैं। जो पुराने मकान थे, पुराने घरों में आप देखोगे कि उसमें हरा, नीला, पीला, इस तरह के ग्लास होते थे, रंगीन कांच जो होते हैं, पुरानी बिल्डिंगों में आपको काफी देखने को मिलेंगे। आजकल नहीं, ऐसा स्टेन ग्लास नहीं लगाते हैं। डेकोरेटिव ग्लास दैट हैज बीन कलर्ड और पेंटेड, तो सजावट वाला ग्लास जिसे कलर किया गया है, पेंट किया गया है, वो स्टेन्ड ग्लास हो जाएगा। कलर्ड ग्लास डेकोरेटिव या आर्ट ग्लास उसे कहते हैं। इसके एंटोनिम में आ जाएगा क्लियर ग्लास या प्लेन ग्लास जो होता है। चर्च विंडोज वर अडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल स्टेन्ड ग्लास पैनल्स, कि चर्च की जो विंडो है उन्हें सजाया गया था। अडोर्न करना होता है डेकोरेट करना, सजाना। तो आप देखोगे पुरानी जो थे उसमें
पुरानी फोटोज में या पुराने चर्चेस दिखाते हैं उसमें स्टेन्ड ग्लास होता है। स्कावर का मतलब होता है कि ढूंढना। ये दो शब्द मैंने दूसरे एडिटोरियल से लिए हैं। इसमें एक हाथी है रिवाल्डो, तो रिवाल्डो हाथी को अभी वापस जंगल में छोड़ा गया है। तो पहले वो क्या करता था, खाना ढूंढने के लिए स्कावर स्कावर जो होता है वो गाँव में या फिर ऐसे चला जाता था। स्कावर का मतलब होता है अपने पास कि ढूंढना, तलाश करना किसी जगह पे और पूरी तरीके से थोरोली कुछ ढूंढने के लिए। तो इसमें आप रमेज या सर्च नॉर्मल आप इसे देख सकते हैं। बहुत अच्छा शब्द है स्कावर। ऐसे शब्द जो होते हैं थोड़े से अपने को एक्स्ट्रा ध्यान, एक्स्ट्रा फोकस इस पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, वी स्कावर्ड द एरिया फॉर समवेयर टू पिच आवर टेंट, कि हमने एरिया को सर्च किया कि हम अपना टेंट कहाँ पे लगाएं। तो स्कावर का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि खाना ढूंढना ही होता है, कुछ भी आप ढूंढ रहे हो उसे हम लोग कहते हैं। रमेज का मतलब क्या होता है, ढूंढना होता है। प्लस रमेज में एक चीज और होती है कि ढूंढने के चक्कर में आप सारी चीजें बिगाड़ देते हो, इधर उधर फेंक देते हो, तो वो रमेज होता है। कैप्टिविटी जो होता है बंदी बनाना, इम्प्रिजन और कन्फाइन। तो इसको फिर कैप्टिविटी में रखा गया था जब ये रिवॉल्डो नाम का हाथी है, जब ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो फिर इसे बांध के रखा गया था। इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, तो किसी को भी कैद कर लेना, इम्प्रिजन प्रिजन में डाल देना, कन्फाइन होता है सीमित कर देना, बंद करके रखना, डिटेंशन भी बंद, रोक के रखना, बंद करके रखना। फ्रीडम, लिबरेशन, रिलीज, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। द एनिमल वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम कैप्टिविटी, की ये जो एनिमल था इसको कैप्टिविटी से बचाया गया था, एंड रिलीज बैक इनटू द वाइल्ड, और उसे वापस छोड़ दिया गया। अभी वन वर्ड हम लोग देखते हैं। देखो यूरिका जो होता है, यूरिका एक एक्सप्रेशन होता है जब खास करके आपको कुछ हासिल हो जाता है, और ये यहाँ पे उनके मीनिंग जो है उल्टे लिख दिए हैं भाई, ये ऐसे मीनिंग होंगे बेटा ये ना। यूरिका होता है कुछ जान लेने की खुशी, ये बाय मिस्टेक ऑपोजिट हो गए। तो जैसे कई बार आप कुछ पाना चाह रहे हैं किसी जैसे मैथ्स का सवाल ही सोल्व कर रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा है, 2-3 दिन हो गए, फिर अचानक आपको लगता है यार ये तरीके से हो जाएगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिका बोलते हैं। पिरिक जो होता है, पिरिक ये होता है कि एक ऐसी जीत जो भारी नुकसान के बाद मिले। तो देखो ये इस नाम का राजा हुआ करता था पेरिस करके। तो उसने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई लड़ने में वो जीत तो गया आखिर में, लेकिन उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो वो जो जीत मिली थी वो सब कुछ हार के मिली थी। तो सब कुछ हार के जो जीत मिले एक तरह से, वो उसे कहते हैं पिरिक विक्ट्री कहते हैं। तो ये वाला शब्द भी बहुत अच्छा है। मेटिकुलस जो होता है, ये होता है कि भाई कोई व्यक्ति जो होता है वो एक्स्ट्रा केयरफुल होता है किसी चीज को लेके, अति सावधान, 2-2 3-3 बार चेक करे, वो उसे मेटिकुलस कहा जाता है। और इसे हम लोग फास्टिडियस भी कहते हैं, ठीक है। एक पेडेंटिक भी कहा जाता है। तो पेडेंटिक का मतलब भी सेम ही होता है। और फिर अपने पास एक आजकल ये मिंत्रा का एड आता है, उसके अंदर फसी मॉम्स लिखा जाता है कि ऐसी माताएं, ऐसी मदर्स जो एक्स्ट्रा केयरफुल होती है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। टर्जिड जो होता है, टर्जिड आप देखो इसका ये मीनिंग पूछा जाता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो जाए वो टर्जिड होता है। और टर्जिड का एक और यूज भी होता है, स्वोलन जो हो, सूजन जो आ जाए उसके अंदर, उसके लिए भी यूज करते हैं। टर्जिड का एक और मीनिंग होता है जिसमें पानी नदी में बहुत ज्यादा आ जाए तो उसे भी टर्जिड कहा जाता है। स्क्वालिड जो होता है ये भाई गंदा होता है, वेरी डर्टी एंड अनप्लीजेंट, इमोरल और डिसऑनेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिका हमने देखा कुछ जान लेने की, कुछ पा लेने की खुशी। पिरिक जो होता है एक ऐसी जीत जो भारी नुकसान के बाद मिले। मेटिकुलस हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा केयरफुल को। टर्जिड होता है समझने में मुश्किल हो। स्क्वालिड होता है जो डर्टी हो, गंदा हो। एक कट अबव जो होता है ये बेहतर के लिए हम लोग कहते हैं, सुपीरियर और मोर क्लेवर, बहुत ज्यादा, सबसे बेहतर हो, कट अबव। जैसे आपने किसी व्यक्ति को कह दिया कि ही इज ए कट अबव, तो उसका मतलब है कि वो काफी लोगों से बेटर है, या फिर अपने आसपास के लोगों से या अपने ग्रुप में बेटर है। नो वंस ओनियंस का मतलब होता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड की आपको बहुत अच्छी समझ है, उसे हम लोग कहते हैं नो वंस ओनियंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि छुपा हुआ मतलब समझना, कि जो बात कही नहीं गई है उस बात को भी समझ लेना। तो आखिर में हम लोग एक सवाल करेंगे अपने पास। ये सवाल देखिए आपके लिए मैंने बनाए हैं, न्यूज़पेपर से बनाए हैं, और ये इंडियन एक्सप्रेस से बनाया है मैंने सवाल। ये सवाल इसलिए बनाया है कि आपका जो जो बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे वोकैब जो होती है वो जनरल यूज उसका होता है वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल वोकैब में गलतियां ज्यादा होती है।
तो इसमें क्या आंसर होगा? ये बात कहना फेयर है, सही होगा कि एंड्रॉइड जो है इज नाउ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अब वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है? मैच्योर हो गया है, माइन्यूट हो गया है, सीक्रेट है, वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल हम लोग कमजोर को कहते हैं, माइन्यूट होता है छोटा। तो चलिए ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे।